नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम प्रभाग 16 के प्रत्याशी राजू भोईर जी से बात करेंगे। सर, आप शिवसेना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्या है? आप सालों से, मेरे ख्याल लगता है कि कितने सालों से सर आप राजनीति में हैं? देखो, मैं बचपन से राजनीति में हूँ जी। मेरे पिताजी सरपंच थे जी। उसके बाद में नगर परिषद हुई, पिताजी मेरे 5 साल नगर सेवक थे, महानगर पालिका बनी, लेडीज़ प्रभाग हुआ, मेरी मम्मी 10 साल नगर सेविका थी और 2007 से लगातार मैं 3 बार यहाँ पर चुन के आ रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो मेरे प्रभाग की बोले जाए तो सारी समस्या जो है मैंने हल की है। रास्ते, गटर, नाले, लाइट्स, सारी चीज़ें हो गई है। गार्डन्स बन गए हैं। जो तालाब था हमारे एरिया में, उस तालाब को अच्छी तरह से सुशोभीकरण किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए। सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है, थोड़ा पानी वैसे आ रहा है, लेकिन जो लोगों को जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरे एरिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, उसकी वजह से थोड़ा लोगों को पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा कुछ तकलीफ हुई तो म्यूनसिपैलिटी से अधिकारी को पिक्चर लग के वो रेगुलर करके लेते हैं। और दूसरा, ड्रेनेज का काम अधूरा रुका हुआ है, थोड़ा सा एक साइड में पूरा हुआ है, थोड़ा बाकी है। शांति गार्डन और प्रेम नगर का कुछ हिस्सा बाकी है, लेकिन मुझे लगता है वो जल्दी हो जाएगा। बाकी सारा एरिया में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बने हुए हैं। सारे रास्ते, आप कहीं से भी जाइए आपको रास्ते सीमेंट कंक्रीट के दिखेंगे। और ये रास्ते बनाने के लिए हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और MMRD के माध्यम से सारे रास्ते हमने सीमेंट कंक्रीट के किए हुए। आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोग झूठी बातें कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध झूठी बात बोल रहे हैं। आप डेल्टा से लेके सृष्टि सेक्टर 2, कल्पतरु क्लस्टर, फिर बाद में सीधा शांति गार्डन, ये सारे रास्ते आप जाके देखिए। रास्ते को कोई भी रास्ता आपको दिखेगा नहीं डामर का, सारे रास्ते सीमेंट के किए हुए हैं। तो ये सब काम करने को मैंने बहुत मेहनत की और मेरा प्रभाग खड्डा मुक्त बना हुआ है आज, मुझे ऐसा लगता है। आपके प्रभाग में आप बहुत सालों से नगर सेवक हैं और साथ में समाज सेवा भी करते हैं। आप यहाँ के बुजुर्गों को, जैसे कुछ ट्रिप हो या यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो, आप किसी को भूलते नहीं है। ऐसा मैंने सर्वे किया है आपके प्रभाग 16 में। तो लोगों का ये कहना है कि हमको राजू भोईर ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे तकलीफ में वही खड़े रहते हैं। और इतने सारे लोग जो बीच में अफवाह फैला रहे हैं, कोई लोग का कहना है, आपका विरोधियों का कहना है हम तो राजू भोईर की जमानत जब्त कर देंगे। इस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं अभी हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कौन जमानत जब्त करेगा वो सब जनता के हाथ में। लेकिन मेरे एरिया में और आजू बाजू में कहीं पे भी कौन सा भी प्रोग्राम रहे, गणपति उत्सव कौन सा भी रहे, वो वहाँ के लोग आते हैं मेरे से, जो भी मदद चाहिए वो मैं करवाता हूँ। उनको जो भी सहयोग रहता है साफ सफाई का और भी सब कुछ उस रिलेटेड में मुझे बोलते हैं तो मैं काम करता हूँ। और मुझे आज भी पता है जितने भी मंदिर है वहाँ पर कुछ ना कुछ मेरा सहयोग रहता ही है हर प्रोग्राम में। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को ऐसा खुलासा देना है कि मेरी जमानत जब्त करेंगे कि क्या करेंगे। वो तो जनता हमारी समझदार है, वो जानती है किसको वोट करना है। मेरे जनता पे भरोसा है और वो सही फैसला ले लेगी। राजू भोईर जी, इस बार की जनता अगर आपको वापस से नगर सेवक चुन के देती है तो आप जनता के लिए क्या विज़न लेकर आते हैं? देखिए, विज़न अभी ऐसा है कि ये मेरा प्रभाग पूरा अच्छी तरह से डेवलप्ड है। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है। यहाँ पर स्लम एरिया बिल्कुल भी नहीं है। स्लम एरिया जो है पेनकरपाड़ा एरिया में है। वहाँ से हमारे 2 उम्मीदवार है, परशुराम मात्रे और रिया मात्रे, उनका भी काम उस तरफ अच्छा है। और मेरे एरिया में बोला जाए तो बस की सेवा और बढ़ानी पड़ेगी। रिक्शा की शेयर रिक्शा यहाँ से जाने के लिए तो है हर जगह से, लेकिन बिराव स्टेशन से आने के लिए नहीं है। वो शेयर रिक्शा का काम मुझे प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ लोगों के सुझाव रहेंगे, वो उनका सुझाव लेके मैं मेरे एरिया का जो भी अच्छा काम करने का है वो मैं काम ज़रूर करके दूंगा। और आने वाले टाइम में मेरा ये मेरा प्रभाग जो है एक मीरा भाईंदर में अलग से उसका मैं नाम कर दूंगा, इतना अच्छा मैं बना के दे दूंगा। विधायक नरेंद्र मेहता और मंत्री प्रताप सरनाईक के बीच में जो बयानबाजी चल रही है, क्या लगता है कि इस बार जनता पर इस बातों का असर होगा? देखिए, दोनों भी बड़े नेता हैं। हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक पिछले कितने सालों से मीरा भाईंदर में जो डेवलप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरह कोई किसी ने आज तक काम किया है।
अभी एक तरफ 145 विधानसभा, एक तरफ 145 विधानसभा। पिछले एक साल से चुनाव हो चुके, एक साल में आपने देखा 145 में एक तो भी बड़ा काम हुआ? कोई और किसी भी जनता को पूछो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया, कौन सा बड़ा उद्घाटन हुआ? और वही जाके 146 में देखिए, हमारे मंत्री परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने बाला साहेब कला दालन, हर समाज के लिए भवन और ऐसे अनगिनत तरण तालाब, खेल के मैदान, गार्डन, ऐसे कितने काम किए, अनगिनत काम किए। घोड़बंदर का किला, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम बनाया उनके, उसके बाजू में हॉस्पिटल बनाया, अभी 300-400 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने लाए हैं। तो 146 जिस तरह से डेवलप हुआ है, मुझे नहीं लगता है 140 में भी कुछ काम हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में हमारी सत्ता मीराबाई अंदर में बैठेगी, हम 145 को भी उतना ही काम करने में आगे लेके जाएंगे जितना 146 आज के तारीख में आगे है। आपके सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं, वो उम्मीदवार ऐसे उनके ऊपर कुछ आरोप है कि वो महिला उत्पीड़न का, रेप केस जैसे आरोप है उनके ऊपर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस टाइप के कैंडिडेट को बीजेपी को टिकट देना चाहिए था, या अगर टिकट दिया है तो क्या जनता उनको चुन के देगी? उस विषय पे क्या कहना चाहिए? मैडम, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ जी। मुझे पता नहीं कि क्या आरोप हुए, प्रत्यारोप हुए। जी। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं 15 तारीख को मीराबाई महानगर पालिका इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और मेरे जनता भी मुझे भरोसा है, और मेरी जनता मुझे इस बार भी फिर से हमारे धनुष्यबाण जो निशानी है, उस धनुष्यबाण का बटन दबाएगी और हमारे चारों कैंडिडेट को बहुत अच्छी तरह से सहयोग करेगी और जिताएगी। बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ। बाकी किसके ऊपर क्या आरोप है, क्या है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास भी है, क्योंकि मेरे जनता ने मुझे इतने सालों से देखा है। आज तक मुझे खुद को भी ऐसा नहीं लगता है कि मैंने किसी को तकलीफ़ दिया होगा या किसी का काम नहीं किया होगा। इसलिए मैं मेरे जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग फिर से मुझे इस बार आने वाले इलेक्शन में सपोर्ट करिए और हमारे पैनल को चुन के दीजिए। धन्यवाद। हमने आज राजू भोईर से बात की, जो कि प्रभाग 16 से उम्मीदवार हैं, शिवसेना के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनको यहाँ से भारी प्रतिसाद मिल रहा है। जनता का साथ उनके साथ में है, क्योंकि वो यहाँ के स्थानिक है, वो यहाँ ही उनका जन्म हुआ है, और उनका पूरा परिवार पूरा राजनीतिक में चला गया है। राजनीति करते करते समाज सेवा के नाम से जाने जाते हैं। राजू भोईर नगर सेवक करके कोई नहीं जानता है, राजू भोईर समाज सेवक करके लोग उनको जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। जो भी यहाँ के बुजुर्ग हैं उनको अपना बेटा मानते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि राजू भाई इस बार तुम आगे बढ़ो और वापिस से आप जीत के आओ। इस तरह से हमारा सर्वे, राजू भाई, हमने सर्वे किया, हमारी टीम ने जो सर्वे किया है उसमें हमने पाया है। तो आप देखते रहिए JKS न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ। धन्यवाद।